सबको चाणक्य क्लासेस बरवाडी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग सकुशल होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक टिश्यू चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे, एक क्लास हम लोग उसमें कर चुके थे जिसमें टिश्यू का पूरा हम इंट्रोडक्शन बताया था और उसमें एक टाइप हम बता चुके थे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था। आज हम लोग उससे आगे पढ़ने वाले हैं। यह टिश्यू चैप्टर जो है ना, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इन सभी एग्जामों में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। तो साथियों, इस वीडियो को देखना आप लोग ना भूलें। आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें और नोट जरूर बनाएं, ठीक है। नोट बनाना बहुत ही का है, जरूरी है, ताकि आप उसको फिर से क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो साथियों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट, जैसे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था ना, विभज्योतक ऊतक था, विभज्योतक ऊतक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो देखो हमने बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ना, वो क्या करता है कि पौधों की लंबाई, मोटाई तथा शाखाओं को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। जब यह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जब इसमें क्या हो जाए, कोशिका विभाजन होता है, तो कोशिका विभाजन, कैसी कोशिका विभाजन वो भी बताए थे, समसूत्री कोशिका विभाजन। अब यहाँ पे जब कोशिका विभाजन होता है ना, इसी कोशिका विभाजन के बाद यह विभज्योतक ऊतक जो होता है ना, कुछ समय बाद यह किस में बदल जाता है, यह अस्थायी ऊतक में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? अस्थायी ऊतक में बदल जाता है, ठीक है। किस में बदल जाएगा? अस्थायी मतलब परमानेंट टिश्यू में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और ये भी परमानेंट टिश्यू जो होता है ना, यह कितने प्रकार के होते हैं साथियों? परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो यह दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल ना, यानी सरल अस्थायी ऊतक। क्या होगा? सरल अस्थायी ऊतक बोलते हैं, यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या बोलेंगे? सिंपल परमानेंट टिश्यू। दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? जटिल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक, ठीक है, जटिल अस्थायी ऊतक, ठीक है। अब यहां से देखो, हम लोग तो इसको पढ़ चुके थे विभज्योतक। अब अस्थायी ऊतक जो होता है ना, क्या होता है, ठीक है, कब बनता है? जब विभज्योतक ऊतक में कोशिका विभाजन हो जाता है। तो कोशिका विभाजन के फलस्वरूप, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन के फलस्वरूप जो ऊतक बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थायी ऊतक कहते हैं। उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? अस्थायी ऊतक। और उसी अस्थायी ऊतक में एक अस्थायी ऊतक कौन होता है? सरल अस्थायी ऊतक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरल अस्थायी ऊतक के बारे में। कौन? सरल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक होता क्या है, पहले समझते हैं। सरल अस्थायी ऊतक होता क्या? देखो, सरल अस्थायी ऊतक जो होता है ना साथियों, पहला पॉइंट इसमें तुमको याद रखना होगा, यह एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना था, यानी समान प्रकार के कोशिका ना, लिख सकते एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के कोशिका, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहला पॉइंट याद रखना है, एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट सबसे जरूरी है, इसको याद रखना कि अस्थायी ऊतक क्या होता है। तो अस्थायी ऊतक एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यह तब बनता है जब विभज्योतक ऊतक में कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। कोशिका विभाजन के बाद ही यह क्या होगा, बनेगा। अब देखो, सरल अस्थायी ऊतक जो है ना, सरल अस्थायी ऊतक देखना, ऊतक में दो चीज होता है, यानी टिश्यू ना, जैसे एक होता है ऊपर और एक होता है बाहर। तो एपिडर्मिस जो होता है ना, एपिडर्मिस के नीचे होता है, ठीक है। ये कहाँ होगा? एपिडर्मिस के नीचे होता है। तो दूसरा पॉइंट इसमें तुमको याद रखना है, यह कहाँ होता है? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस ना, एपिडर्मिस के कहाँ होगा? नीचे होता है। अब एपिडर्मिस और डर्मिस का होता है भाई, तो ऊतक जो होता है ना, ऊतक के जो ऊपरी भाग होगा, ठीक है, ऊतक का जो क्या होता है ऊपरी भाग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। और जो आंतरिक यानी नीचे वाली भाग होगा, उसको क्या बोल देंगे? डर्मिस। जैसे मान के चलो यहाँ पे देखो, ऐसे इस तरीका से होता है, तो इसका ऊपर भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस ना। और नीचे वाला भाग को क्या बोलते हैं? डर्मिस होता है। देखो, एपिडर्मिस जो होता है ना, प्राय निर्जीव होता है, ठीक है, जबकि डर्मिस जो होता है ना, क्या होता है? वह सजीव होता है। एपिडर्मिस प्राय का होते हैं, निर्जीव होते हैं। जैसे पेड़ पौधों के पत्तियां जो होती है ना, पेड़ पौधों के पत्तियां में देखा होगा, उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, तो उसको स्टोमेटा बोलते हैं। तो वह छिद्र कहाँ पे पाया जाएगा? तो एपिडर्मिस में पाया जाता है। जबकि आंतरिक भाग की बात करें तो क्या होता है? डर्मिस होता है, ठीक है। तो याद रखना है, दूसरा पॉइंट कहाँ पाया जाता है? एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है,
एपिडर्मिस के कहाँ पाया जाएगा, नीचे पाया जाता है। बात आई समझ में। अब यहाँ पे देखो ना, यह होता कितने प्रकार के हैं, यह जो होता है 3 प्रकार के होता है। पहला को हम लोग बोलते हैं पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा ना, पेरेनकाइमा होता है। दूसरा को हम लोग बोलते हैं कोलेनकाइमा, क्या बोलते हैं, कोलेनकाइमा बोलते हैं। और तीसरा को हम लोग साथियों बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेन ना, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक, तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें पहला का होता है कि पेरेनकाइमा, दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा जो टिश्यू जो होता है ना, यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर हम पेरेनकाइमा की बात करें तो पेरेनकाइमा, पहला कहा था पेरेनकाइमा, अगर हम इस पेरेनकाइमा की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट इसमें याद रखना है साथियों कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, तो पेरेनकाइमा पाया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। जितना पॉइंट हम बोर्ड में लिख रहे हैं तब एग्जाम में हम इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे ना, तो वहां पे तुम लोग को पता चल जाएगा कि सही में ऐसा क्वेश्चन आया है या नहीं। ठीक है, इसका थ्योरी जैसे खत्म हो ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे हम। देखो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा चीज यह कैसा होगा, यह सजीव कोशिका का बना होता है। दूसरा पॉइंट याद रखना, यह कैसी कोशिका का बना रहेगा, यह सजीव कोशिका का बना होता है, सजीव कोशिका का बना होता है। ठीक है, अब तीसरा याद रखेंगे, अगर यह सजीव कोशिका का बना होगा, प्लांट है तो इसमें भी तो कोशिका भित्ति होगी ना, तो इसकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, पतली होती है। इसकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, पतली होती है। इसकी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति कैसी होती है साथियों, तो पतली होती है। अब बताओ पतली होती है तो किसका बना होगा, तो याद रखना इसका कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है, तो सेल्यूलोज का बना होता है। या क्या होता है, पतली होती है। अगर हम इसका चौथा पॉइंट की बात करें, इसका 4 नंबर अगर हम पॉइंट की बात करेंगे तो 4 नंबर जो होता है ना, इसमें जो कैविटी होते हैं, मतलब स्थान होते हैं, सेलुलर स्पेस जो होता है वह ज्यादा होते हैं। हम बोल सकते हैं कोशिकीय स्थान का होता अधिक होता है, कोशिकीय स्थान का होता है अधिक होता है, कोशिकीय स्थान क्या होता है, तो अधिक होता है साथियों। ठीक है, अधिक जब कोशिकीय स्थान होगा तो बताओ इसमें कोशिका द्रव्य जो होंगे साइटोप्लाज्म का होंगे ज्यादा होंगे, इसमें साइटोप्लाज्म भी का होते हैं अधिक होते हैं। इसमें जो मुख्य बातें हैं उसको जरूर से जरूर याद रखना, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा। और ये कहाँ पाया जाता है, एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है सब ना, सजीव कोशिका का बना होता है। इसमें कहा था कोशिका भित्ति पतली होती है, किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। दूसरा कोशिकीय स्थान का होता है ज्यादा होता है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना, ये क्या करता है भाई, तो भोजन को स्टोर करता है। किसको, तो भोजन को संग्रह करता है, भोजन को संग्रह करता है। क्या भोजन बनाता है या नहीं, तो यह भोजन बनाता भी है। ठीक है, भोजन बनाता भी है, भोजन बनाता मतलब भोजन बनाता, इसका मतलब ये प्रकाश संश्लेषण करता हो, क्योंकि पेड़ पौधा में भोजन कब बनते हैं भाई, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी होता है, क्लोरोफिल। तो यहाँ पे जो पेरेनकाइमा जो होते हैं ना वह 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना। पेरेनकाइमा जो होते हैं ना वह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, और दूसरा का होता है एरेनकाइमा, दूसरा का होता है एरेनकाइमा, एरेनकाइमा। देखो क्लोरेनकाइमा का मतलब क्या होता है, उसमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल। इसमें क्या पाया जाता है साथियों, तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, अब क्लोरोफिल पाया जाता है, इसी से यह क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण भी करता है, प्रकाश संश्लेषण। इससे क्या करता है, तो प्रकाश संश्लेषण भी करता है। याद रखना है कि क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, तभी तो यह भोजन बनाता है। और यह भोजन को क्या करता है, स्टोर करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताओ पेरेनकाइमा में प्रकाश संश्लेषण होता है तो कौन से पेरेनकाइमा में, एरेनकाइमा कि क्लोरेनकाइमा, तो क्लोरेनकाइमा में प्रकाश संश्लेषण होता है। चाहे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जिस पेरेनकाइमा में क्लोरीन पाया जाता है, अरे सॉरी क्लोरोफिल पाया जाता है,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरेन काइमा बोलते हैं। अब यह जो एरेन काइमा जो होता है ना, जलीय पौधा में पाया जाता है। कहाँ पे, तो जलीय पौधे जो होते हैं ना, जलीय पौधा जो जल में रहते हैं, उन सभी पौधों में पाया जाता है। और यहाँ पे जो होते हैं ना, वो पौधों में पाया जाता है और इसमें कैविटी ज्यादा होते हैं, यानी जो सेलुलर स्पेस जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा होने की वजह से वहां पे क्या भर जाता है, एयर भर जाता है, मतलब हवा भर जाता है। इसी हवा की वजह से क्या होता है, वो जलीय पौधे हल्के हो जाते हैं और कहाँ आ जाते हैं, पानी के ऊपर। जैसे कमल का फूल देखे होंगे, कमल का फूल पानी में क्या होता है, तैरता है भाई, पानी के ऊपर रहता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, एरेन कैमा पाया जाता है। एरेन कैमा में कोशिकीय स्थान ज्यादा होते हैं, इसमें क्या होते हैं, कोशिकीय स्थान अधिक होते हैं। कोशिकीय स्थान जो होता है ना, कोशिकीय स्थान का होता है, अधिक होता है। और यह अधिक होने का फायदा क्या हुआ कि इसमें क्या घुस जाता है, एयर आ जाता है। और जैसे ही इसके अंदर एयर आ जाएगा ना साथियों, जिसके अंदर का आ जाए, एयर आ जाए मतलब हवा ना, इसके अंदर जैसे हवा आ जाता है तो वह क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है और वो कहाँ आ जाता है, पानी के ऊपरी सतह पे आ जाता है। तो जलीय पौधों में क्या पाया जाता है, तो याद रखना, जलीय पौधों में एरेन काइमा पाया जाता है। जबकि स्थलीय जो होता है ना, जिसमें क्लोरोफिल होगा, उसका नाम क्या होगा, क्लोरेन काइमा। और यह करने का काम करता है प्रकाश संश्लेषण। सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पेड़ पौधे अपना क्या बनाते हैं, तो भोजन बनाने का काम करते हैं कौन, पेड़ पौधे। अगर हम बात करते हैं दूसरा टिश्यू, अगर हम दूसरा की बात करते हैं तो साथियों, दूसरा क्या था, कोलेन काइमा। दूसरा क्या था, कोलेन काइमा। अब देखो कोलेन काइमा क्या है ना, तो देखो कोलेन काइमा का जो महत्वपूर्ण बात, ये भी कहाँ होगा, एपिडर्मिस के नीचे होगा। ये भी कहाँ पाया जाता है, एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। इसका देखो मेन काम क्या होता है, पौधों को लचीलापन लाना। देखो पौधों में ना, पौधों में क्या लाता है, लचीलापन, लचीलापन लाता है। देखो अगर पौधों में लचीलापन नहीं लाएगा ना, तो पौधे आंधी तूफान से क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। जैसे आंधी आया, सटाक से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा शाखाएं और पौधे का हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो उस आंधी इस सबसे बचाने के लिए पौधों को लचीलापन लाने का काम कौन करता है, कोलेन काइमा करता है। कौन करता है, कोलेन काइमा। जिसे तना को भी कुछ लचीला बना देगा, शाखाओं को कुछ लचीला बनाएगा, पत्तियां को भी लचीला बना देगा। तभी तो हवा में पत्तियां इधर उधर से डोलती है, लेकिन पत्तियां गिरती नहीं है। शाखाएं डोलते हैं पर टूटते नहीं है, क्योंकि पौधों को क्या करता है, लचीलापन लाने का काम कौन करता है, कोलेन काइमा करता है। और यहाँ पे देखो ना, ये भी कैसी कोशिका का बना होगा भाई, तो यह क्या करता है, सजीव कोशिका के भी बना होता है। कैसी कोशिका का बना होगा, ये भी याद रखना, सजीव कोशिका का। कैसी कोशिका का, तो सजीव कोशिका का बना होता है, सजीव कोशिका का बना होता है। ठीक, सजीव कोशिका का बना होता है। अब देखो पौधे जब आंधी आते हैं तो पौधे नहीं गिरते, मतलब वो डोलते हैं, हिलते हैं, मतलब वो सहारा देता है। कौन, कोलेन काइमा। मतलब ये यांत्रिक सहारा देने का काम करता है। कौन, यह यांत्रिक सहारा देता है, यांत्रिक सहारा देता है। कौन, तो कोलेन काइमा क्या करता है, यांत्रिक सहारा देता है। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं इस कोलेन काइमा में, तो कोलेन काइमा में जो होता है ना, कोशिका भित्ति होती है। इसकी भी कोशिका भित्ति होती है, यानी इसकी कैसी होती है, उतनी मोटी नहीं होती है, इसकी भी पतली कोशिका भित्ति होती है। कैसी, पतली कोशिका भित्ति होती है। तो इस कोलेन काइमा जो ना, कोलेन काइमा की भी कोशिका भित्ति कैसी होती है, पतली होती है। अब किसका बना होगा कोशिका भित्ति, तो इसका भी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है, तो सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का। याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ना, जो एग्जाम में ज्यादा पूछता है, तो पहला पॉइंट पूछता है। ठीक है, पहला पॉइंट पूछ लेगा कि पौधों को लचीला, यही सबसे ज्यादा बार पूछा गया कि पौधों को लचीला बनाने का काम कौन करता है, तो कोलेन काइमा करता है। अगर हम इसका अगला पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर 5 जो बात करते हैं, तो पॉइंट नंबर 5 में कोशिकीय स्थान का होता है, कम होता है। इसमें कोशिकीय स्थान जो होते हैं ना, कोशिकीय स्थान का होता है, कम होता है। किसके अपेक्षा, तो पेरेन काइमा की अपेक्षा। पेरेन काइमा जो होता है ना, उसके अपेक्षा का होता है कोशिकीय स्थान कम होता है। इसका सबसे वीवीआई पोर्शन जो है साथियों ये वाला है। पौधों को लचीला बनाने का काम कौन करता, तो कौन करेगा, कोलेन काइमा करेगा। ठीक है, अब जो अगला जो नेक्स्ट पॉइंट था, जिसको हम लोग का नाम दिए थे स्क्लेरेन काइमा, तीसरा नाम का था स्क्लेरेन काइमा, स्क्लेरेन काइमा ना।
स्क्लेरेन काइमा। देखो स्क्लेरेन काइमा के काम क्या है भाई? स्क्लेरेन काइमा जो होता है ना कि एक ऐसा पौधों का ऊतक है जो पौधों को का कठोर और मजबूती बनाने काम करता है। ये पहला पॉइंट क्या करता है? कठोर एवं मजबूत बनाता है। कठोर एवं क्या करता है? मजबूत बनाता है। कठोर एवं क्या करता है? मजबूत बनाता है। तो कठोर एवं मजबूत बनाने का काम कौन करेगा? तो स्क्लेरेन काइमा करता है। स्क्लेरेन काइमा जो होता है साथियों कठोर और मजबूत बनाएगा। तो यह कैसी होती है? मृत कोशिका का बना होता है। कैसा कोशिका का बना होगा? तो मृत कोशिका का बना होता है। मृत कोशिका का बना होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा ऐसे सरल अस्थायी ऊतक है जो मृत कोशिका का बना होता है, उसका नाम क्या हो जाएगा? स्क्लेरेन काइमा। तीसरा जो होगा ना, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है साथियों, कोशिका भित्ति, अगर हम बात करें इसकी कोशिका भित्ति की, तो इसकी कोशिका भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है। इसकी कोशिका भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सेल्यूलोज जो होता है ना, सेल्यूलोज, और इसमें साथ में क्या होता है? लिग्निन भी होता है। क्या होता है? साथ में लिग्निन का जमा हो जाता है। ठीक है, लिग्निन, लिग्निन क्या करता है? कोशिका भित्ति को कठोर बनाने काम करता है, मजबूत बनाने काम करता है। कौन? लिग्निन। तो याद रखना कोशिका भित्ति इसकी कैसी होती है? मोटी होती है। क्यों मोटी होती है? क्योंकि इसमें लिग्निन का क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। क्योंकि लिग्निन का क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। अगर हम आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 जो का है स्क्लेरेन काइमा। देखो स्क्लेरेन काइमा कहाँ पाया जाएगा? तो देखो नारियल जो होता है ना, नारियल का जो ऊपरी भाग जो होता है, खोल जो होता है, वहां पे स्क्लेरेन काइमा होता है। जहां जहां पे तुमको कठोर, जैसे तुमको पत्तियां के सिरा भी ना, जो पत्तियां के सिरा जहां पे ज्वाइंट जो होता है वहां पे क्या होता है? कठोर होता है। तो वो क्या हो जाएगा? वहां पे क्या पाया जाएगा? स्क्लेरेन काइमा। साफ साफ हम बात कर सकते हैं नारियल के रेशा, यानी नारियल में। ठीक है, बढ़िया एग्जाम्पल का है नारियल। तो नारियल जो होता है ना, ठीक है, नारियल का जो छिलका होता है, इसका नारियल का जो छिलका होता है उसमें कौन सा ऊतक पाया जाएगा? स्क्लेरेन काइमा ऊतक पाया जाता है। तो तुमको याद रखना नारियल के छिलका में, नारियल के रेशा में, इन सभी में कहा पाया जाता है? स्क्लेरेन काइमा ऊतक पाया जाता है। क्योंकि स्क्लेरेन काइमा क्या होता है? कठोर बनाता है, मजबूत बनाता है। इसलिए तो नारियल की रस्सी जल्दी टूटती नहीं है। क्यों? तो उसमें कौन सा ऊतक पाया जाएगा? स्क्लेरेन काइमा पाया जाएगा। तो साथियों याद रखना है 3 सरल अस्थायी ऊतक के बारे में। पहला पेरेन काइमा, पोलेन काइमा, स्क्लेरेन काइमा। स्क्लेरेन काइमा का होता है एकमात्र ऐसा सरल अस्थायी ऊतक है जो मृत कोशिका का बना होता है, पौधों को मजबूती और कठोरता प्रदान करने का काम करता है। जबकि कोलेन काइमा पौधों को लचीला बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, ताकि हवा आवे तो वह झुक जाए, हवा से वह टूटे नहीं। अगर पौधों में क्लोरेन काइमा ना होना तो एक दिन आंधी आएगा, सारा पेड़ का हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा होगा? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को दबा देना। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। सबों को थैंक यू, जय हिंद।